बिना बादल की बरसात हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं एक पाले में भाजपा है, सह दे रही है चिराग पासवान को, दूसरे पाले में नीतीश कुमार है जो आनंद मोहन को सह दे रहे हैं और दोनों तरफ से सह मिल रहा है। तो सह और मात के खेल में दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार गोलबंदी करते दिख रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी को चिराग पासवान के खिलाफ हमेशा बयान देना, चिराग पासवान का उनके साथ नहीं जाना, दलित नेता के रूप में जीतन राम मांझी को आगे करना, फिर तिरहुत स्नातक का मामला है तो वहाँ आनंद मोहन को आगे कर देना। इसी प्रकार कई नेताओं को नीतीश कुमार सह देते हैं और दूसरी तरफ भाजपा कई नेताओं को सह देती है जो नीतीश कुमार के खिलाफ करते हैं। तो सह और मात का खेल चल रहा है। इसमें फ्रेंडली मैच एक प्रकार से कहिए कि फ्रेंडली मैच हो रहा है। और देखिएगा तिरहुत चुनाव के बाद दोनों अपना अपना रास्ता बदल। भाजपा के नेता उतने जोर शोर से नहीं लगे हुए हैं, लोजपा के नेता नहीं लगे हुए हैं, लोजपा के तो नॉमिनेशन में भी नहीं गए थे चिराग पासवान। तो यहाँ एनडीए के भीतर ही घमासान है और यह घमासान अगर नहीं रुकेगा, अगर तालमेल नहीं हुई, एनडीए एकजुट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आरजेडी को वहाँ फ़ायदा मिल सकता है। एक जहाँ जहाँ चिराग पासवान 20 के चुनाव में अगर चिराग पासवान कैंडिडेट दिए तो आरजेडी को फ़ायदा हुआ और यहाँ भी चिराग पासवान अप्रत्यक्ष रूप से हैं और भाजपा पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है। जैसे इमामगंज में चिराग पासवान नहीं गए प्रचार करने के लिए, अब आनंद मोहन की तलखी या चेतन जिस तरीके से आनंद मोहन ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उनके बेटे विधायक बेटे ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, चिराग पासवान की पार्टी आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है, एनडीए के नेताओं के बीच ये जो वार पलटवार चल रहा है और खासकर आनंद मोहन की तरफ से चल रहा है, ये नीतीश कुमार का ही खेल है या आनंद मोहन की निजी लड़ाई है चिराग से? देखिए, ये जो लड़ाई है आनंद मोहन और चिराग पासवान, ये तो बिना बादल के बरसात वाली बात हो गई है। बरसात का सीजन नहीं है और मेढक टरटरा रहे हैं, तो वो बात हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि एनडीए में जो भीतर ही भीतर घमासान चल रहा है, जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, भाजपा के लोग चिराग पासवान से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, तो तिरहुत के चुनाव में आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पार्टी से नहीं खड़ा किया, उसको पार्टी से निकाल करके खड़ा किया, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि भीतर ही भीतर उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कल मैं था सीतामढ़ी में था और सीतामढ़ी में तिरहुत के जो उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन, वो हैं निर्दलीय उम्मीदवार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके काफिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं की गाड़ियां थी, झंडा लोजपा रामविलास का झंडा लगे हुए गाड़ियां चल रही थी। लोजपा ही नहीं, भाजपा भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ है जी। मतलब टारगेट है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करना। नीतीश कुमार अगर तिरहुत भी जीत जाते हैं तो वो बार्गेन करेंगे, 130 सीट चाहिए, तो भाजपा भी चाहती है कि तिरहुत सीट हारे। तो इसीलिए भाजपा के इशारे पर जब लोजपा ने रोशन को खड़ा किया तो जदयू के तरफ से भी आनंद मोहन जी को आगे बढ़ाया गया कि भाई चिराग पासवान पर थोड़ा हमलावर हुए। तो बिना देखे होंगे कि कोई तारतम्य नहीं और एकाएक आनंद मोहन के बेटे बोलने लगे चिराग पासवान के खिलाफ, चिराग पासवान बोलने लगे। और वो भी उस बात पर जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करने नहीं गए, तो वो तो बात आई गई हो गई। कब उपचुनाव खत्म हुए, कब हो गया, बोले ना, बिना बादल की बरसात हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं एक पाले में भाजपा है, सह दे रही है चिराग पासवान को, दूसरे पाले में नीतीश कुमार है जो आनंद मोहन को सह दे रहे हैं और दोनों तरफ से सह मिल रहा है। तो सह और मात के खेल में दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार गोलबंदी करते दिख रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी को चिराग पासवान के खिलाफ हमेशा बयान देना, चिराग पासवान का उनके साथ नहीं जाना, दलित नेता के रूप में जीतन राम मांझी को आगे करना, फिर तिरहुत स्नातक का मामला है तो वहाँ आनंद मोहन को आगे कर देना। इसी प्रकार कई नेताओं को नीतीश कुमार सह देते हैं और दूसरी तरफ भाजपा कई नेताओं को सह देती है जो नीतीश कुमार के खिलाफ करते हैं। तो सह और मात का खेल चल रहा है। इसमें फ्रेंडली मैच एक प्रकार से कहिए कि फ्रेंडली मैच हो रहा है और देखिएगा तिरहुत चुनाव के बाद दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेंगे, दोनों शांत हो जाएंगे। सवाल है, चूंकि तिरहुत की बात आपने कर दी है सर, मुझे बात थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन सर पता नहीं आपको अजीब लगेगी कि नहीं लगेगी।
देवेश चंद्र ठाकुर ने मोर्चा संभाल रखा है जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा के लिए, लेकिन हमने कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखी। हालांकि नीरज कुमार गए प्रचार करने के लिए, काम उन्होंने किया वहाँ, लेकिन जेडीयू का कोई बड़ा नेता, जेडीयू कोटे का कोई बड़ा मंत्री अभिषेक झा के लिए लगा हुआ हो, जेडीयू का ऐसा मैसेज गया नहीं अभी कि जेडीयू लगी हुई है, जेडीयू पूरी तरह से नहीं। नॉमिनेशन में सभी लोग गए थे, जी। नॉमिनेशन में गए थे, और बाकी लोग जो क्षेत्रीय नेता हैं वहाँ लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर बड़े कद के नेता हैं और नीतीश जी के से बहुत करीबी है उनकी, और नीतीश जी भी इस अभियान में लगे हुए हैं, बाकी नेता भी लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, भाजपा के नेता उतने ज़ोर शोर से नहीं लगे हुए हैं, लोजपा के नेता नहीं लगे हुए हैं, लोजपा के तो नॉमिनेशन में भी नहीं गए थे, चिराग पासवान। तो यहाँ एनडीए के भीतर ही घमासान है, और यह घमासान अगर नहीं रुकेगा, अगर तालमेल नहीं हुई, एनडीए एकजुट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आरजेडी को वहाँ फ़ायदा मिल सकता है। एक जहाँ जहाँ चिराग पासवान 20 के चुनाव में अगर चिराग पासवान कैंडिडेट दिए तो आरजेडी को फ़ायदा हुआ, और यहाँ भी चिराग पासवान अप्रत्यक्ष रूप से हैं और भाजपा पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है। जैसे इमामगंज में चिराग पासवान नहीं गए प्रचार करने के लिए, हाँ। अब आनंद मोहन की तलखी या चेतन आनंद की तलखी इस बात को लेकर भी है कि शिवहर में उनकी माँ के लिए प्रचार करने नहीं गए, लवली आनंद के लिए। अगर चिराग पासवान अभिषेक झा के लिए नहीं जाते हैं, वक्त बहुत कम रह गया है, तो क्या ये तलखी और बढ़ेगी? निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अगर चिराग पासवान नहीं जाते हैं वहाँ प्रचार करने के लिए और मैसेज अगर नहीं देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये बात नहीं थी। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान भले प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन पासवान वोट एनडीए के साथ था, वो गठबंधन में था। आनंद, चेतन आनंद ये आरोप लगा रहे हैं कि आप नहीं गए, आप पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं। नहीं, भले वो नहीं गए, लेकिन उनके चिराग पासवान के जो वोटर थे उन्होंने लवली आनंद को वोट दिया। अब ये देखना है कि इस चुनाव में, तिरहुत के चुनाव में उनका पासवान वोटर वोट देते हैं या नहीं, क्योंकि ये तो बूथ वाइज निकल जाता है, कहाँ कौन वोटर है, कहाँ वोट आया, वो अपडेट हो जाता है किस वोट पर। और नहीं गए तो फिर निश्चित तौर पर पासवान के सर ठिकरा फूटेगा कि भाई आपने निर्दलीय उम्मीदवार की मदद की, आपने खेल किया। निश्चित तौर पर तलखी बढ़ेगी, निश्चित तौर पर तलखी बढ़ेगी, और यह एनडीए के लिए घातक होगा। और मुझे लगता है कि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर को फ़ायदा ना हो जाए, एनडीए में घमासान होगा, उसका फ़ायदा कहीं आरजेडी को नहीं मिल जाए। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बातचीत भी कर रहे हैं सभी नेताओं से, और धीरे धीरे जो नाराज़गी थी, जदयू के नेता भी जो नाराज़ थे, सब लोग को अभियान में लगाया जा रहा है। जैसे शुरू में मतलब वैशाली सांसद वो लोजपा की हैं, उनके पति जेडीयू में हैं दिनेश सिंह, तो इन लोगों के बारे में भी बोला जाता था कि नाराज़गी है। लोजपा से एक ही है, रामा सिंह की भी नाराज़गी थी। तो सभी नेताओं से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं और नाराज़गी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नाराज़गी दूर नहीं होगी और एनडीए अगर दो फाड़ में होगा तो उसका फ़ायदा आरजेडी को निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।